ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ये मान लीजिए कि आपके पास मूर्त नेत्र नहीं है। आप अमूर्त स्वरूपी हैं। आपके पास मूर्त शरीर नहीं है। आंखें नहीं हैं। सुनने के लिए कान नहीं है। सूंघने के लिए नासिका नहीं है। चखने के लिए जीभ नहीं है। छूने के लिए मूर्त शरीर नहीं है। चलने के लिए पैर नहीं है। वस्तुओं को उठाने धरने के लिए हाथ नहीं है। विचार करने के लिए मन नहीं है। कुछ याद करने के लिए मस्तिष्क नहीं है। और ये सब वास्तव में परमात्मा के पास नहीं है। और आप भी अपने शुद्ध स्वरूप में अमूर्तिक हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। मूर्त इंद्रियों, मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क, मूर्त हाथ पैर आदि से रहित हैं। उस अमूर्त स्वरूप में आपका जीवन कैसा होगा? और वह जीवन स्वाधीन होता है। स्वयं से ही स्वयं को उत्तम सुख मिलता है। मोक्ष पाने के लिए आप ये मान लीजिए कि मानो आप अभी अमूर्त हैं। अमूर्त जीव क्या कर सकता है? अमूर्त जीव को केवल अपने सुख का अनुभव होता है। और वही हमारी कामना भी है। तो बस अपने से युक्त रहकर सुख का अनुभव करिए। देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना नहीं है, छूना नहीं है, विचार करना नहीं है, कुछ स्मरण आदि बुद्धि का कार्य करना नहीं है, कुछ चलना हिलना डुलना नहीं है, बोलना नहीं है। ये आपकी शुद्ध स्थिति है। और ऐसा यदि आप मान लेते हैं तो आपको अपने मूर्त में एकांत सुख का ही अनुभव होगा। जितना शीघ्र आप ये माने उतना अच्छा है कि मैं अमूर्त पदार्थ हूँ, सुख स्वभावी हूँ। मूर्त आंखें नहीं है, देखने का कोई काम नहीं है। मूर्त कान नहीं है, सुनने का कोई काम नहीं है। मूर्त नासिका नहीं है, सूंघने का काम नहीं है। जिह्वा नहीं है, चखने का काम नहीं है। स्पर्श इंद्रिय नहीं है, छूने का काम नहीं। आप एक अमूर्त पदार्थ हैं, सुख स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपको उत्तम सुख का अनुभव होता है। बाहर की चेष्टाओं को संयमित करिए।
इंद्रिय ज्ञान को संयमित करिए, मौन रहिए, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ याद भी करना नहीं है, कुछ हिलना डुलना नहीं है। परमात्मा की तरह रहने का प्रयास करिए। यदि परमात्मा होने की आपको कामना है और संसार में ही रहना है, नाना दुखों से ही जूझते रहना है, तो मूर्त इंद्रियों आदि का उपयोग कीजिए और संसार में रुलते रहिए। सुखी होना है तो किसी भी पर पदार्थ से कुछ भी संबंध नहीं रखना है। मूल में ज्ञाता ज्ञेय संबंध को समाप्त करिए। मैं ज्ञाता हूँ, जगत के पदार्थ ज्ञेय हैं, ऐसे अहंकार को छोड़िए, क्योंकि यह अहंकार पराधीन है। मूर्त इंद्रियों के माध्यम से ही हम पदार्थों को जानते हैं और पराधीनता हमारा स्वभाव नहीं है। सुखी होना है तो स्वावलंबी रहना है। स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का यही एकमात्र उपाय है। संसारी प्राणी यदा कदा रोगग्रस्त होते हैं, शरीर में वेदना को भी भोगते हैं, क्षुधा तृषा की निवृत्ति का रात दिन उपाय करते हैं, सर्दी गर्मी से बचने का उपाय करते हैं और कितने दुखों से मुक्त होने का उपाय करते हैं, और उसमें सफलता भी वास्तव में मिलती नहीं है, क्योंकि समस्याएं कोई न कोई बनी ही रहती हैं। एक समस्या को मिटाते हैं और 4 समस्याएं खड़ी हो जाती। मूर्त शरीर के साथ में, मूर्त इंद्रियों के साथ में जीवन सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने का ये प्राथमिक शर्त है कि हम अपने आप को अमूर्त स्वीकार करें। और अमूर्त क्या कर सकता है? जहाँ इंद्रियां भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, मस्तिष्क भी नहीं हो, यहाँ हाथ पैरों के जोड़ भी नहीं हो, अंगुलियों के जोड़ भी नहीं हो, कुछ भी काय चेष्टा करना संभव नहीं हो, वहाँ केवल उत्तम सुख का अनुभव होता है। प्राप्त मूर्त काया को पाकर हम उसी के अधीन जन्म से मरण पर्यंत रहते हैं और मरणोपरांत फिर मूर्त शरीर को प्राप्त करते हैं। एकाधिक इंद्रियां मिलती है और नाना प्रकार की शक्तियां मिलती है, और उसमें वास्तव में हमारी शक्तियां नहीं है, पुद्गल की शक्तियां हैं। पुद्गल के सारे से होने वाले कार्य पराधीन हैं और उनसे सुखी होना संभव नहीं है। इंद्रियों के होते हुए, मूर्त देह के होते हुए आप कैसे इंद्रियातीत रह सकते हैं, मनातीत रह सकते हैं, काय चेष्टा वचन चेष्टा से रहित रह सकते हैं?
यही रात दिन विचार कर उसका उपाय करिए कि मूर्त काया के साथ नाना प्रकार के दुख लगे रहते हैं। उन्हें मूर्त काया प्राप्त नहीं हो, वही उपाय करना है। मुझे मूर्त काया नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ सूंघना नहीं है, कुछ चखना नहीं है, कुछ छूना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ याद करना नहीं है। ऐसा अभिप्राय बनाइए, क्योंकि अभिप्राय के अनुसार ही फिर जीवन की वृत्ति चलती है। ऐसा निर्धार करिए कि मुझे इंद्रियों के बिना जीना है, बिना मूर्त काया के जीना है। जब बाहर के पदार्थों से संबंध नहीं रहता तो फिर अपनी अमूर्त काया के साथ ही संबंध रहता है। क्योंकि अपनी अमूर्त काया सुख स्वभावी है, तो उससे युक्त रहने से सुख का ही अनुभव होता है। और वह जीवन इंद्रियों के रहते हुए ही जीना प्रारंभ करना है। मन के रहते हुए ही विचार किए बिना रहना है। तो बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है। साधक दशा में फिर अपना मुख अपनी ओर रखे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करते रहिए। फिर स्वतः ही एक ऐसी स्थिति आएगी कि आयु पूरी होने के पश्चात आपको मूर्त देह नहीं मिलेगी और आप मुक्त होंगे। बंधन मूर्त देह का ही है। उस मूर्त देह के साथ एक सूक्ष्म कारण देह का एक दृढ़तर बंधन है, जिससे संसार की परंपरा चलती ही रहती है। इसी के कारण से शरीर में वेदना होती है। अपना मुख अपने अमूर्त काया की ओर रखिए। यही इंद्रियातीत देहातीत जीने का प्रकार है। अमूर्त जैसे होकर जीना प्रारंभ करिए। अंतर्मुखी रहिए। हिलने डुलने की सुविधा को भी उपयोग में मत लीजिए। अपने में मगन और अकंप रहिए। जहाँ मूर्त देह नहीं है, वहाँ जीव अपने में ही मगन और अकंप रहता है, और उसी का हमें अभ्यास करना है। ऐसा मानिए कि सिर से पांव तक सर्वांग आपकी मूर्त में आनंद लबालब भरा है, और वह आनंद अनुपम है, अतीन्द्रिय है, असीम है, और अंतर्दृष्टि करने से उसमें आनंद अनुभव में आने लगता है।
जैसे हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रह सकते हो वह उपाय कीजिए, क्योंकि यदि आप सुख चाहते हैं तो ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना होगा। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। देखना जानना में पांचों इंद्रियां, मन, मस्तिष्क सबको शामिल कीजिए। परमात्मा दर्शन की इच्छा हो तो नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने सिर से पगतली तक रखिए। ये आत्म दर्शन जिसमें अपना मुख अपनी ओर होता है वही मोक्ष का सोपान है। परमात्मा होने का उपाय है। अपना ही संवेदन करना है, क्योंकि सुख अपने में ही है, बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों में नहीं है। और अन्य जीवों में हो तो वह हमारे ग्राह्य नहीं है। अपना दर्शन करते हुए रहिए। देव दर्शन की अपार महिमा है, बस उस दर्शन का देव आप स्वयं हैं। दृष्टि को अपने मुखमंडल पर ही रखिए। अपनी उत्तम शांति को भोग लेना है, इसको वृथा नहीं गंवाना है। हर पल अपने स्वरूप को भोगना है। बाह्य पर पदार्थों से संबंध रखना अच्छा नहीं है। और संबंध के अनेक प्रकार हैं, एक भी प्रकार स्वीकार नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए। मोही जगत विकल्प ही करता है। पदार्थ तो मोही जगत को मिलते नहीं है, आपको आप ही मिलता है, अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलता। और ज्ञान का विषय होने से एक आकुलता का ही अनुभव होता है। निराकुल रहना है तो बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। अपने ही अनुभव रूप रहना है। अपने को कब तक पीड़ित रखना है, दुखी रखना है। तो मूर्त देह के रहते हुए ही मूर्त देह का उपयोग बंद करिए, तभी हम मूर्त देह के बंधन से मुक्त होकर अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। और इस मुक्ति के अनुष्ठान में कोई दूसरा हमारे अनुष्ठान को नहीं कर सकता है।
अंतर्दृष्टि करने से ही आपको यह निर्णय होता है कि आप सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं। कुछ मूर्त पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सारा ही संसारी जगत मूर्त के संपर्क में ही निरंतर रहता हुआ दुख भोगता है, अपनी अमूर्त काया का संसर्ग नहीं करता। काया और माया का ही भेद जानिए। काया के अर्थ में अपनी अमूर्त काया को लीजिए और शेष सबको माया जानिए, क्योंकि उसकी वास्तव में उपलब्धि नहीं है। हर पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है, वह अपना अस्तित्व कभी दूसरे को नहीं देता है। मुक्त अवस्था में कुछ भी अन्य पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। बहिर्मुख जीवन मोह का जीवन है। अंतर्मुख रहिए, निर्मोह रहिए, निराकुल रहिए, परमात्मा समान होकर रहना प्रारंभ करिए। परमात्मा होना है तो परमात्मा जैसा जीना है। परमात्मा अमूर्त है तो हमको भी अमूर्त जैसा जीना है। तो फिर अमूर्तपना दूर नहीं है। स्वावलंबी होकर जीना प्रारंभ कीजिए। अंतर्मुख जीना प्रारंभ कीजिए, जहाँ केवल अपना ही भोग है, अपना ही संवेदन है और अपनी दुनिया में केवल सुख ही है, कुछ भी दुख नहीं है और वह सुख भी अविनाशी है। अपना ही संवेदन अर्थात अपना ही भोग, और अपने में सुख है तो अपना भोग वह सुख का भोग है। कम से कम कल्पना लोक में तो अपने को परमात्मा रूप से महसूस करिए, अमूर्त महसूस कीजिए। कम से कम कल्पना की उड़ान तो लगाइए कि आप अमूर्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, मूर्त जगत से अत्यंत दूर हो गए हैं, जहाँ केवल अपना ही अनुभव है। वह मुक्त दशा का अनुभव है, परमानंद दशा का अनुभव है, जहाँ किसी प्रकार का किंचित भी दुख नहीं है। ऐसे अमूर्त जीवन की कल्पना कीजिए। मैं अमूर्त हूँ, अमूर्त स्वरूपो हम। मैं देहातीत हूँ, मूर्त देह से अतीत हूँ, मन से भी अतीत हूँ, मूर्त अंगों पांगों से रहित हूँ। कुछ अस्थियों के जोड़ नहीं है, सप्त धातुओं की रचना नहीं है।
सर्वांग आनंद ही आनंद का भोग है। अपने मूर्त का संवेदन अपने लक्ष्य से निरंतर करते हुए रहना है। जब हमारा स्वरूप अमूर्त है तो फिर अमूर्त जैसा ही जीना है। सच्चाई के धरातल पर जीना प्रारंभ कीजिए। मिथ्या धरातल जो मूर्त से मिला हुआ जीवन है, उससे अपने आप को मुक्त करना है। तो मूर्त काया के उपयोग को बंद कीजिए। मूर्त सब माया रूप है और अपने अमूर्त काया वही अमृत रूप है, परमात्मा रूप है। ऐसे आनंदमयी अपने अमूर्त रूप के साथ ही निरंतर जीने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।